हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो कुछ अलग होगा। यहाँ पर जो कल रात 1 अक्टूबर की रात में ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन आया है इजरायली अग्रेशंस के खिलाफ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर डिस्कशन होगा कि क्या चाइना को इसके बारे में पता था या क्या चाइना इन्वॉल्व था इस डेट को लेकर, 1 अक्टूबर वाली। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चाइना और ईरान के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली वो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। रिसेंटली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, वांग यी, ये यूएन जनरल मीटिंग जो चल रही थी न्यूयॉर्क में लास्ट मंथ, तो उसके अंदर वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से मिले। और उसके बाद एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया जो चाइना की ईरान की सिक्योरिटी के लिए था। तीसरा, कि वहाँ की जो चाइनीज़ बैंक है, जो नेशनल बैंक है चाइना की, जिस तरह से अपने यहाँ पे आरबीआई है, वैसी वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, उसने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया 114 बिलियन डॉलर्स का। तो ये पैकेज में उन्होंने इतना पैसा अपनी इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किया है। और इसके साथ-साथ उन्होंने 50 बीपीएस का रेट कट भी अनाउंस किया है। सिग्निफिकेंट ये इसलिए है क्योंकि ऐसा पैकेज कोविड-19 में उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद से इस तरह के मैग्नीट्यूड का जो पैकेज है, वो फर्स्ट टाइम चाइना ने अनाउंस किया है। एंड उसके बाद ये चाइनीज़ मार्केट जो है, ये पैकेज का न्यूज़ आने के बाद चाइनीज़ मार्केट अपने 52 वीक्स हाइक पे चले गए, जो कि जो मार्केट अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अंडर परफॉर्म कर रहा था, जैसे कि इंडिया, देन इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो मार्केट्स है, एशियन मार्केट्स बेसिकली कह लो, तो इनको अंडर परफॉर्म कर रहा था। सारे ही मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था वैसे तो। आपको उसका चार्ट भी बताऊंगा मैं। तो वो सडनली एक हफ्ते के अंदर ही अपने 52 वीक हाई पर पहुंच गया। ऐसा क्या हुआ? तो इतने ज़बरदस्त तरीके का ये स्टिमुलस पैकेज चाइनीज़ बैंक ने अपनी कंट्री को दिया है। और साथ ही साथ 50 बीपीएस का रेट कट भी किया है, तो इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे कम हुए हैं ताकि लोग जो है एक्सपेंडिचर करें, खर्च करें। और सबसे आखिर बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो 1 अक्टूबर की तारीख है, इसका इम्पोर्टेंस क्या था? क्यों ईरान ने इस तारीख को चुना होगा? इसके बारे में कुछ अजम्पशंस हैं हमारे, वो आपके साथ शेयर करेंगे आखिरी स्लाइड में, तो ज़रूर इसको आखिर तक देखिएगा। लेट्स मूव ऑन। 24 सितंबर को क्या हुआ था? तो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, जो ईरान के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान। और उसके बाद चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ईरान इन सेफगार्डिंग इट्स सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो अल्टीमेटली ये चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि वो हर तरह से ईरान को सपोर्ट करने के लिए कटिबद्ध है। जैसे यूएस अक्सर बोलता है कि वो इसराइल को सपोर्ट करता है, इसराइल की सिक्योरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से चाइना ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया था। उस वक्त इस स्टेटमेंट को इतना लोगों ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट का एक इम्पोर्टेंस ज़रूर था उस मीटिंग के बाद। उसी दौरान चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया कि वो लोग 50 बीपीएस का रेट कट करेंगे, प्लस 140 बिलियन डॉलर्स अपनी इकोनॉमी में पुश करेंगे ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग खर्चा करें। और उस वजह से चाइना का जो मार्केट है वो 24 सितंबर से लेके तो 30 सितंबर के बीच में वन साइड रैली किया है। और इतनी ज़बरदस्त रैली इसमें आई है कि वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे बीएसई है और एनएसई, ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। चाइना में शांघाई स्टॉक एक्सचेंज है और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज है। तो शांघाई स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में 8% का गेन लेकर बंद हुआ। एंड 2008 के बाद से, मतलब 2008 का सोचो आप कि 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके बाद से अब तक का उसका सबसे बेस्ट दिन ये रहा कि 8% का गेन उसने एक ही दिन में कर लिया था। उसके बाद जो शेंजन उनका स्टॉक एक्सचेंज है, वो 10% के गेन के साथ क्लोज हुआ था। और ये कंटिन्यू चलता रहा 24 सितंबर से लेके तो 30 सितंबर तक। जो बीच में सैटरडे संडे ऑब्वियसली मार्केट्स क्लोज क्लोज थे, लेकिन 30 सितंबर को मंडे था। मंडे के दिन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने चाइना में रैली किया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये 1 अक्टूबर का इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहली बात, तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चाइना में हॉलीडे है। यहाँ पे उनका नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो पूरा हफ्ता चाइना में मार्केट्स क्लोज रहेंगे। और ईरान का जो रिटेलिएशन है वो 1 अक्टूबर की रात में, लोकल टाइम के हिसाब से 1 अक्टूबर की रात में आया है। और इसका अगर कोई भी इमीडिएट एस्केलेशन आता है इसराइल की तरफ से या उसके अलाइज जो है, यूएस, यूके या कोई भी,
उनकी तरफ से अगर कोई एस्केलेशन, इमीडिएट एस्केलेशन आता है, तो चाइना के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बफर टाइम होगा ये सारी न्यूज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, और उसके लोकल मार्केट्स भी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो डेट है 1 अक्टूबर वाली, ये चाइना वाज़ अवेयर अबाउट दिस, एंड उसको कॉन्फिडेंस में लेके ही ईरान ने इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया हुआ है। सो आपको अगर चार्ट पर देखोगे, ये शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उनका, आप देखना ये 1 साल, वन 1 ईयर का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, 1 साल का। साइडवेज़ में था मार्केट, और कोई ट्रेंड नहीं था। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और एक डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होने वाला था। लेकिन अब ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, उसके बाद मार्केट को रैली करने दिया, 52 वीक हाई पर ला के खड़ा कर दिया। एक हफ्ते की छुट्टी पे चले गए चाइनीज़ लोग, है ना? तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ कड़ी जुड़ती है ना? अगर कोई कंट्री किसी कंट्री का दोस्त है और उसको पता है कि यार इनका ऑलरेडी एक इकोनॉमी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, तो जिस वजह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पैदा हो जाएँगे और पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स अफ़ेक्ट करेंगे। तो जनरली कोई कंट्री यूनिलैटरली डिसीजन तो नहीं लेगा। मुझे ऐसा लगता है, शायद ये गलत भी है, कि इसके अंदर चाइना इन्वॉल्व था इस डिसीजन के अंदर। सो आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है आगे कैसे पैन आउट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम वीकेंड पे नया वीडियो लेकर आएंगे विथ विथ आर स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज। देखते हैं कि कुछ कोई स्टॉक्स मैच होता है या नहीं, या अगर सिचुएशन ऐसी टाइट रही तो वी विल बी ऑन द साइडलाइंस। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनको उनके ही स्टॉप लॉस को वॉच करेंगे, और कोई न्यू एडिशन करने के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचेंगे। देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।